21,391 में ज्वाइन कीजिएगा तो आप डीएसपी भी बन सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस से एसआई कैसे बनते हैं, दरोगा या तो डीएसपी कैसे बनता है, या तो बिहार पुलिस से दरोगा कैसे बने या डीएसपी कैसे बने, इससे रिलेटेड काफी लड़कों का क्वेश्चन था, सवाल था कि या बिहार पुलिस में प्रमोशन कैसे होता है। आगे हम लोग अगर 21,391 में ज्वाइन कर रहे हैं तो आगे का प्रक्रिया क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बिहार पुलिस 21,391 में ज्वाइन किए हैं या तो आगे किसी भी बिहार पुलिस में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रक्रिया होता है कि आप या तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ज्वाइन कीजिएगा या तो बीएसएफपी में, या और ऑर्डर होता है जीआरपी हो गया या और भी हो गया। तो सबसे पहले इसका प्रमोशन का जो प्रक्रिया है, देखिए दो तरीका से आप मतलब एसआई या बन सकते हैं या इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एक होता है प्रमोशन के आधार पर, ठीक है, जो कि जनरली है, और एक होता है खुद के काबिलियत पर। उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर खुद के काबिलियत पर बनिएगा तो वो जल्दी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप अगर ज्वाइन किए उसके बाद आपका बुनियादी प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण पास कीजिएगा, फिर ड्यूटी कीजिएगा। ड्यूटी करते करते फर्स्ट प्रमोशन जो होता है उसका क्राइटेरिया एक तरह से 10 साल का है, ठीक है। जब आपका 10 साल हो जाएगा, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में आपका प्रमोशन का पहला ये मतलब होगा, लेकिन प्रमोशन मिलेगा नहीं, जो पैसा बढ़ जाता है, जो आपका पैसा है वो बढ़ जाता है। एक्चुअल में आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते बनते रियल जो है, रियल सफर जो है 15 साल के बाद होता है। 15 साल से पहले अभी तक तो नहीं बना है कोई, मतलब 17 साल 16 साल लग ही जाता है, 18 साल भी हो जाता है। 17-18 साल मान के चलिए, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 17-18 साल लग जाता है। 10 साल के बाद जो प्रमोशन होता है उसमें पैसा बढ़ता है, लेकिन आपका जो ड्यूटी है वो सिपाही वाला ही रहेगा। आप वही जो कांस्टेबल वाला जो ड्यूटी पहले कर रहे थे वही ड्यूटी सेम कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 साल के बाद जब प्रमोशन हुआ, मतलब 17 साल के बाद जो होता है, 10 साल के बाद तो बस पैसा बढ़ता है, तो 17-18 साल में जब प्रमोशन होता है उसके बाद आप हेड कांस्टेबल बनिएगा। तो उसके बाद ड्यूटी में कुछ रिलीफ मिलता है, ठीक है। संतरी वाला जो खड़ा होकर ड्यूटी होता है वो नहीं करना होता है कि जो 6 घंटे का होता है। ऐसे बाहर रोड पर या और कहीं ड्यूटी होता है, अगर जिला बल में है तो करना ही पड़ेगा, या तो गश्ती में कहीं जा रहे हैं तो वो तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है, या तो आप साक्षर वाला में दिए हैं तो कुछ साक्षर वाला में पहले नियम था, लेकिन अब तो नियम कर दिया है कि कांस्टेबल से सीधे हेड कांस्टेबल बनिए, ठीक। तो उसके बाद जब आप साक्षर वाला में दिए हैं तो साक्षर वाला में एएसआई बनाता है इसे, ठीक है। सिपाही से सीधे एएसआई बनता है, कुछ लोग पहले दिया था, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तक तो प्रमोशन एएसआई का भी होता है, पीटीसी करना होता है, खास करके जो लोग जिला बल में ज्वाइन किए हैं उनके लिए होता है। बीएमपी में आप हवलदार बनना ही पहला प्राथमिकता होता है, ठीक है। दूसरा में आप जमदार बनिए, जिसको कि एसआई बोलते हैं या दरोगा बोलते हैं। दूसरा प्रमोशन में आप दरोगा बनिएगा, तो उसको होते होते आपको 30 साल लग जाता है, ठीक है। 30 साल का पीरियड करीब करीब लग ही जाता है। 30 साल में मतलब 30 प्लस भी हो जाता है एसआई, जब दरोगा बनने में 30 प्लस मान के चलिए, 30 प्लस मतलब 35-36, मतलब ये जो है। फिर आप जब रिटायरमेंट से 2-4 साल पहले बनिएगा तो इसके लिए जो आपका एसआई और इंस्पेक्टर तक भी बहुत लग जाता है। उसके बाद लास्ट जब रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले कुछ लोग इंस्पेक्टर बनता है, 2 साल 3 साल 4 साल पहले भी कुछ लोग बन जाता है। तो इसके लिए आपको जो ड्यूटी है वो बेहतर से बेहतर ढंग से करना होगा, बढ़िया से कीजिए। मतलब घर भाग जाता है कुछ लोग, कुछ लड़ाई झगड़ा इधर उधर और भी बहुत कुछ होता है, वो सब नहीं करना है, जो कि नियम के विरुद्ध, खास करके जो विभाग में नियम बनाया गया है अगर उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं तो आपका एक सर्विस बुक होता है, उस पर लिखा जाता है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये अच्छा काम किया। उसमें अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी बेहतर ढंग से किए, चाहे कहीं परेड हो रहा है तो अच्छा ढंग से किए, तो उसमें रिवार्ड मिलता है हमेशा, ठीक है। अगर गलती कीजिएगा तो फिर वो डी रिवार्ड मतलब एक तरह से हो जाता है, जो सेंसर हो गया या ब्लैक मार्क, बहुत तरह के विभागीय कार्रवाई से रिलेटेड होता है, जो कि आपके प्रमोशन में फिर बाधा भी डाल सकता है, प्रमोशन में बाधा डाल देता है, ठीक है। अगर बड़ा रिपोर्ट है तो फिर प्रमोशन में बाधा डालेगा और आपका जो पैसा है पैसा भी काट लिया जाता है, मतलब पैसा कुछ कम मिलता है,
ठीक है, लेकिन अगर उस तरह से कोई बड़ा रिपोर्ट हो, ठीक, बस आप यही है कि नॉर्मल तरीके से ड्यूटी करते रहिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक। दूसरा तरीका है इसमें कि एक होता है जो डीएसपी वाला बता रहे थे, तो देखिए एक गैलेंट्री रिवार्ड होता है, गैलेंट्री रिवार्ड, जो कि बिहार में जो काफी बेहतर ढंग से ड्यूटी किए हैं या मतलब कुछ उस तरह से बड़ा नक्सली को मारे हैं पहले, अब तो बहुत कम हो गए, तो उन लोगों को प्रमोशन मिलता है समय से, मतलब समय से पहले ही उन लोग का प्रमोशन हो जाता है। तो हम लोग के BSF-2 में बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों को गैलेंट्री रिवार्ड मिला हुआ है। कुछ नक्सली बिहार में ही औरंगाबाद में एक घटना हुआ था या और कहीं भी, तो एक दो घटना ऐसा था जो कि उस नक्सली को मारने के उपलक्ष्य में उन लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसमें गैलेंट्री रिवार्ड भी मिला और उन लोगों को प्रमोशन काफी तेजी में हुआ। हम लोग जब ज्वाइन किए थे वो SI थे, एक कमल नारायण सर हैं, आरा के ही हैं, तो वो SI थे, और भी हैं एक दो, कौन खान हैं और एक दो लोग हैं, तो BMP-2 से 5 या 6 लोग थे। सब लोग अभी DSP बन गए हैं, DSP बन गए, एक झारखंड के भी थे, तो सब लोग अभी DSP बन गए। जब हम लोग ज्वाइन किए थे वो लोग SI थे, SI से मतलब जो प्रमोशन होता है तो उन लोग को मिल ही जाता है। SI से तुरंत इंस्पेक्टर बने, कुछ दिन इंस्पेक्टर में रहे, इंस्पेक्टर में, उसके बाद फिर तुरंत DSP बन गए, DSP तुरंत बन गए, मतलब कि उन लोग का प्रमोशन 2023 में, शायद 23 में ही DSP बन गए, 23 के लास्ट तक, तो अभी वो लोग DSP बन गए। तो ये लोग जो भी बने हैं सिपाही से बने हैं, कांस्टेबल से, जैसे कि आप 21,391 में ज्वाइन कीजिएगा और उस तरह से आपका काम रहेगा तो आप DSP भी बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, हम लोग क्या बोले थे, हाँ, दूसरा खुद के काबिलियत पर। एक होता है खुद के काबिलियत पर, तो जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा, जैसे ही आप विभाग में ज्वाइन कीजिएगा, तो अपना माइंडसेट एक बना लीजिएगा कि हमको SI का तैयारी करना है या BPSC का तैयारी करना है या आगे किसी भी जॉब का तैयारी करना है। एक माइंडसेट बना लीजिएगा, जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो अपना कुछ बुक रखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको स्टार्टिंग से ही मतलब उस टाइप के जो लड़के हैं, उस टाइप के जो स्टूडेंट हैं, वो मिल जाएंगे आपको, मतलब वही लोग आपका दोस्त बन जाएंगे, आप उन्हीं लोग के साथ रहने लगिएगा। तो इससे आपका जो इम्प्रूवमेंट है, जो आप आगे जो बढ़ना चाहते हैं, आगे SI बनना चाहते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा मतलब मजा आने लगेगा। ठीक, क्योंकि एक जो पैसा का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, मतलब 2-3 महीना के बाद पैसा मिलने ही लगता है, और जो एक टेंशन रहता है हमेशा कि नौकरी नहीं हुआ है, नौकरी ना हुआ, तो एक तरह से उस तरह से आप परिपूर्ण हो गए, उधर का टेंशन खत्म हो गया। तो फिर जो आगे का है, तो आप आगे का तैयारी के लिए बेहतर ढंग से फोकस कर पाइएगा। बस वही है कि एक आपके पास एक जुनून होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक चाह की जरूरत है, एक चाहत की जरूरत है। अगर आप शुरू से ही चाह लिए कि हमको ये बनना है और उसके अकॉर्डिंग आप फोकस करने लगे तो हो जाएगा। मेरे बैच के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, हम लोग जो ज्वाइन किए तो बहुत सारे 18 बैच में भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि अभी SI बन गए हैं, SI बन गए हैं, दरोगा। ठीक है, 15 वाले भी बहुत सारे बन गए। ठीक, कुछ ऐसे लड़के हैं जो BPSC का PT और मेंस भी लिख चुके हैं, BPSC का PT और मेंस भी लिख चुके हैं। मेरे साथ ही हैं एक SP साहब के बॉडीगार्ड में, उनका भी BPSC का रिजल्ट आया, एक और हैं उनका भी BPSC का अभी PT का रिजल्ट 2-3 पहले आया है, जो उनमें उन लोगों का भी रिजल्ट है। ठीक है, 21 बैच में एक मेरे साथ का लड़का है, 21 बैच में, मतलब मेरे बटालियन का है, हमसे जूनियर है, तो उनका भी रिजल्ट आया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। समय देखिए, समय अगर देखा जाए ना, तो समय अगर कहिएगा कि नहीं मिल रहा है तो आपको समय नहीं मिलेगा, अगर समय निकालिएगा तो समय मिल जाएगा हर जगह। ठीक, बहाने, अगर एक कहावत है कि बहाने बनाने वालों के लिए, अगर जो लोग बहाने बना रहे हैं, तो बहाने बनाने वाले के लिए पूरी जिंदगी जो है, पूरी लाइफ वो कम पड़ जाती है। अगर आप बहाने बनाइएगा ना तो पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी। अगर चाहिएगा कि हमको ये करना है तो आप कर लीजिएगा। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, इंग्लिश में है, उसका हिंदी वर्जन भी है, तो उसमें जो मेन पॉइंट है, लास्ट में कुछ पॉइंट दिया रहता है मेन, तो कुछ जो है टाइम से रिलेटेड है और एक है
उसमें एक जो पॉइंट है बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है कि लोग सबसे ज्यादा धोखा जो है, सबसे ज्यादा धोखा खुद को देते हैं। कैसे? तो वो बहाने बनाते हैं, बहाने बनाकर खुद को धोखा देते हैं। बहाने बनाते हैं, कोई चीज नहीं हो रहा है, चाहे नहीं करने का मन है, चाहे कुछ है, तो वो मतलब एक तरह से देह चोरई बोलता है ना जिसको, कि मतलब उस काम में जी नहीं लगता लगाते हैं, चाहे मन नहीं लगा करते हैं। तो मतलब वो बहाने बनाते हैं कि हम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अरे उसी प्रॉब्लम में बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, थोड़ा किसी के लाइफ में थोड़ा ज्यादा है, किसी के लाइफ में कम है। ठीक है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक आंख नहीं है, कोई लूल्हा है, लंगड़ा है। वो लोग भी तो आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग को एक ही फील्ड में जाना होगा। आपके पास तो पैर हाथ सब कुछ सही है, तो आपके पास एक मतलब कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको फिजिकल थोड़ा सा करना होगा, फिजिकल कीजिएगा तो कंपटीशन ऑटोमेटिक कुछ कम हो जाता है। यही आप बैंकिंग लाइन में चल जाइए, बीपीएससी वाला में चल जाइए, तो काफी प्रॉब्लम मतलब होता है, ज्यादा हार्ड तैयारी करना होता है, पीटी मेंस, उसके बाद फिर इंटरव्यू। मेंस तो लिखना होता है वर्ड बाई पूरा एक। तो अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें है कि पीटी और मेंस निकालनी है, तो समझिए कि आपका फिजिकल बहुत हार्ड नहीं होता है। आप ट्रेनिंग विभाग में कर लेते हैं तो फिजिकल भी निकल ही जाता है। तो आपके पास ये देखिए कि मेरे पास क्या है,